भोलेनाथ, जय भगवान शंकर की। स्वागत है दोस्तों अपने चैनल महापुरी टीवी में। सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना एक पारंपरिक धार्मिक प्रथा है जो भगवान शिव की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह माना जाता है कि सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख शांति आती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे कई कारण हैं। पौराणिक कथाएं। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें दूध चढ़ाया गया। धार्मिक मान्यताएं। भगवान शिव को शीतल वस्तुएं प्रिय हैं और दूध शीतलता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दूध का संबंध चंद्रमा से है जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। वैज्ञानिक मान्यताएं। कुछ वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। उस पर दूध, घी, शहद जैसे चिकने और ठंडे पदार्थ चढ़ाने से उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। सुख समृद्धि। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है और मानसिक तनाव कम होता है। चंद्र दोष। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से चंद्र दोष भी दूर होता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? दूध। शिवलिंग पर कच्चा दिया से है। दूध चढ़ाना पाने शुभ माना जाता है। गाय का दूध। गाय का दूध विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। तांबे का लोटा। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना शुभ माना जाता है। मंत्र। दूध चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शुद्धता। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि दूध शुद्ध और ताजा हो। अन्य सामग्री। शिवलिंग पर दूध के साथ साथ जल, बेलपत्र, शहद, दही आदि भी चढ़ाए जा सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से साधक को शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाले संकट दूर होने लगते हैं और सुख शांति बनी रहती है। सोमवार को शिवलिंग पर तुलसी, केतकी के फूल, सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नारियल का पानी और शंख से भी शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। तुलसी। भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए तुलसी को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ का साथ दिया था, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और उन्होंने इस फूल को श्राप दिया था कि यह शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाएगा। सिंदूर। सिंदूर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला श्रृंगार का सामान है और भगवान शिव को वैरागी माना जाता है, इसलिए उन पर सिंदूर चढ़ाना उचित नहीं है। हल्दी। हल्दी को स्त्रियोचित माना जाता है और शिवलिंग को भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हल्दी को भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। नारियल पानी। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शंख। भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख का उपयोग शिवलिंग की पूजा में नहीं किया जाता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, गुलाल, अबीर, चंदन, जनेऊ, सुपारी, वस्त्र, गुलाब और गेंदा आदि चढ़ाए। पूजा के दौरान भगवान शिव को धतूरा, कच्चा चावल, दूध, दही, चंदन, घी और जल चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि ये प्रसाद सफलता, समृद्धि और शांति लाते हैं। भक्त दूध और उसके उत्पादों से बनी बर्फी, पेड़ा और खीर जैसी मिठाइयां भी बनाते हैं। शिवलिंग पर पीली सरसों चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इसके अतिरिक्त यह बृहस्पति ग्रह के दोषों को दूर करने और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करने में भी सहायक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग छू सकता है। अगर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो इससे फल नहीं मिलता है। शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप स्टील या लोहे के बर्तन से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। शिवलिंग पर कभी भी ऐसे बर्तन से जल न चढ़ाएं जिसमें ऐसी कोई धातु इस्तेमाल की गई हो। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने के संबंध में धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग अलग मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से पुण्य और लाभ मिलता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है।
क्योंकि इसमें हानिकारक तत्वों के होने की संभावना होती है। धार्मिक दृष्टिकोण, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने और उसे ग्रहण करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुछ लोग शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने को शुभ मानते हैं और इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों में दूध को सात्विक और पवित्र माना गया है और शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध भी पवित्र माना जाता है। कुछ लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, खासकर सावन के महीने में या सोमवार के दिन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध वातावरण के संपर्क में आने से दूषित हो सकता है। इसमें बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से बचना चाहिए और यदि पीना ही है तो उसे अच्छी तरह से परीक्षण करवाकर ही पीना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने के संबंध में धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से पुण्य और लाभ मिलता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें हानिकारक तत्वों के होने की संभावना होती है। इसलिए यह व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय है कि आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पिएंगे या नहीं। 108 परिक्रमा जरूर लगाए और उसे परम वरदान मांगे हैं। मैन तुलसी पुत्र प्राप्ति के लिए एक मंत्र का उच्चारण करें, जिससे कि आपको पुत्र की प्राप्ति होती है और मात्र से आप पर अति प्रसन्न होती है। तो ये दोस्तों, आपको बता दे कि अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आते हैं और आप अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, आप काम में मन नहीं लगता है, तो आप तुलसी के 2 पत्तों को लेकर चाव लीजिए और अपने सकारात्मक कर लीजिए, जिससे कि आपका मन स्थिर हो जाएगा और आपको सकारात्मक पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घर में गरीबी आ जाएगी कि घर का सदा है। एक छोटी सी भूल आपके घर को कंगाल कर सकती है और मां लक्ष्मी तक आपसे रूठ सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो जीवन में अनर्थ का कारण भूलकर भी तुलसी को जल चढ़ाई ऐसा करने से हो सकता है। वास्तु नियम जो आपके जीवन को खुशहाल और घर को धन धान्य से भर सकते हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मां आप मिट सकता है, जीवन सफलता से भर सकते किसी के साथ हम जानेंगे। तुलसी मां को कभी भी गलती से भी चल नहीं ना होता है कि मां लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा वहां पर साक्षात मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर मां लक्ष्मण बना लेती है, तो आप सभी को हम बता दें, तुलसी से जुड़ी आज की वीडियो आपको बहुत ही व्यक्तियों को, उन माता बहनों को जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीई में उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए अगर आप वीडियो को छोड़ा ना छोड़ दीजिए, अन्यथा इसलिए जरूर हो जाती है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा ही देखें। तो बहनों, आपको बता दें कि महापुरी टीवी कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। गिनते गिनते तक हो जाओगे रातों रात मालामाल। नमस्कार दोस्तों, तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए, कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गांठ दें चाहिए, वीडियो में हम को ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत सी कठिनाई आनी, तो दोस्तों आपको बता दे कि आप इस दिन तुलसी मां को जल जरूर चढ़ाएं और साथ ही में उसके वस्त्र को इस तुलसी मां को सोपान सानुद दे। तो आपको बता दे कि चूड़ी, जो महिला चूड़ी लाल रंग की पहनती है, उन लाल रंग की चूड़ियों का दान भी करना चाहिए। मां लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा रहेगी। इससे क्या होता है कि मां आप पर बहुत ही प्रसन्न होती है। दोस्तों आपको बता दे कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको तुलसी मां पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद उसे हर मनोकामना पूरी करना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। और आप उसे पर जल चढ़ाने के बाद उसे पर लगी मां जी को तोड़कर अपने घर की तिजोरी में रख देना चाहिए।
आपके जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। आज की वीडियो में इस तुलसी के नीचे भोलेनाथ जय भगवान शंकर की स्वागत है दोस्तों। अपने चैनल महापुरी टीवी में सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना एक पारंपरिक धार्मिक प्रथा है, जो भगवान शिव की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह माना जाता है कि सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख शांति आती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे कई कारण हैं। पौराणिक कथाएं। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें दूध चढ़ाया गया। धार्मिक मान्यताएं। भगवान शिव को शीतल वस्तुएं प्रिय हैं और दूध शीतलता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दूध का संबंध चंद्रमा से है, जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। वैज्ञानिक मान्यताएं। कुछ वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। उस पर दूध, घी, शहद जैसे चिकने और ठंडे पदार्थ चढ़ाने से उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। सुख समृद्धि। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है और मानसिक तनाव कम होता है। चंद्र दोष। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से चंद्र दोष भी दूर होता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? दूध। शिवलिंग पर कच्चा दिया से है। दूध चढ़ाना तो स्पाने शुभ माना जाता है। गाय का दूध। गाय का दूध विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। तांबे का लोटा। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना शुभ माना जाता है। मंत्र। दूध चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शुद्धता। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि दूध शुद्ध और ताजा हो। अन्य सामग्री। शिवलिंग पर दूध के साथ साथ जल, बेलपत्र, शहद, दही आदि भी चढ़ाए जा सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से साधक को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाले संकट दूर होने लगते हैं और सुख शांति बनी रहती है। सोमवार को शिवलिंग पर तुलसी, केतकी के फूल, सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नारियल का पानी और शंख से भी शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। तुलसी। भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए तुलसी को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ का साथ दिया था, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और उन्होंने इस फूल को श्राप दिया था कि यह शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाएगा। सिंदूर। सिंदूर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला श्रृंगार का सामान है और भगवान शिव को वैरागी माना जाता है, इसलिए उन पर सिंदूर चढ़ाना उचित नहीं है। हल्दी। हल्दी को स्त्रियोचित माना जाता है और शिवलिंग को भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हल्दी को भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। नारियल पानी। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शंख। भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख का उपयोग शिवलिंग की पूजा में नहीं किया जाता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, गुलाल, अबीर, चंदन, जनेऊ, सुपारी, वस्त्र, गुलाब और गेंदा आदि चढ़ाए। पूजा के दौरान भगवान शिव को धतूरा, कच्चा चावल, दूध, दही, चंदन, घी और जल चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि ये प्रसाद सफलता, समृद्धि और शांति लाते हैं। भक्त दूध और उसके उत्पादों से बनी बर्फी, पेड़ा और खीर जैसी मिठाइयां भी बनाते हैं। शिवलिंग पर पीली सरसों चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इसके अतिरिक्त यह बृहस्पति ग्रह के दोषों को दूर करने और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करने में भी सहायक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग छू सकता है। अगर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो इससे फल नहीं मिलता है। शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप स्टील या लोहे के बर्तन से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। शिवलिंग पर कभी भी ऐसे बर्तन से जल न चढ़ाएं जिसमें ऐसी कोई धातु इस्तेमाल की गई हो। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने के संबंध में धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग अलग मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से पुण्य और लाभ मिलता है।
जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें हानिकारक तत्वों के होने की संभावना होती है। धार्मिक दृष्टिकोण, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने और उसे ग्रहण करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुछ लोग शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने को शुभ मानते हैं और इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों में दूध को सात्विक और पवित्र माना गया है और शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध भी पवित्र माना जाता है। कुछ लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, खासकर सावन के महीने में या सोमवार के दिन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध वातावरण के संपर्क में आने से दूषित हो सकता है। इसमें बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से बचना चाहिए और यदि पीना ही है तो उसे अच्छी तरह से परीक्षण करवाकर ही पीना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने के संबंध में धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से पुण्य और लाभ मिलता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें हानिकारक तत्वों के होने की संभावना होती है। इसलिए यह व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय है कि आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पिएंगे या नहीं। चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के बर्तन का उपयोग करना शुभ माना जाता है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि तांबा और दूध के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। चांदी और पीतल के बर्तन धार्मिक दृष्टि से शुद्ध और शुभ माने जाते हैं। चांदी के बर्तन में दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है, खासकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। पीतल के बर्तन भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यह भी शुभ और पवित्र माना जाता है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि तांबा और दूध के बीच रासायनिक क्रिया हो सकती है, जिससे दूध अशुद्ध हो सकता है। अन्य कुछ लोग मिट्टी के बर्तन या रुद्राक्ष के बर्तन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन चांदी या पीतल को अधिक शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के बर्तन का उपयोग करना सबसे अच्छा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये धातुएं शुद्ध और शुभ मानी जाती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इनका उपयोग करना उचित है। आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए किस बर्तन का उपयोग करना चाहिए। सासस नहीं, तांबे के लोटे से शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तांबे के लोटे में दूध चढ़ाने से दूध अशुद्ध हो जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रहता। धार्मिक मान्यता है कि तांबे के लोटे में दूध चढ़ाने से दूध में नकारात्मकता आ जाती है, क्योंकि तांबा नकारात्मकता को आकर्षित करता है। वैज्ञानिक कारण, कुछ लोगों का मानना है कि तांबे और दूध के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे दूध दूषित हो सकता है। शुभ धातु, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के लोटे का उपयोग करना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास चांदी या पीतल का लोटा नहीं है, तो आप मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय तांबे के लोटे का उपयोग करने से बचना चाहिए। इस वीडियो में बताया गया है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए कौन से लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। शिव के लिए अनुष्ठान करते समय सही सामग्री का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना अपमानजनक माना जाता है और इससे मनचाहा आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। दूधितम और तांबे के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण इसके बजाय चांदी या पीतल या सिर्फ स्टेनलेस स्टील जैसी पारंपरिक सामग्री का चयन करें। हाँ, पीतल के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीतल के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पीतल के लोटे का उपयोग करने के कुछ कारण हैं। धार्मिक महत्व, पीतल को शुभ धातु माना जाता है और इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है, विशेष रूप से विवाह जैसे शुभ अवसरों पर। स्वास्थ्य लाभ, पीतल के बर्तन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। गुरु ग्रह का संबंध, पीतल का संबंध गुरु ग्रह से भी है, इसलिए जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, उन्हें पीतल के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें, तांबे के लोटे से दूध न चढ़ाएं। हालांकि पीतल शुभ है,
लेकिन तांबे के लोटे से दूध चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। दूध की शुद्धता यह माना जाता है कि दूध में नकारात्मकता को आकर्षित करने की क्षमता होती है, और यदि तांबे के लोटे में कोई अशुद्धता है तो वह दूध में आ सकती है, जिससे वह अशुद्ध हो सकता है। कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है और मानसिक तनाव कम होता है। चंद्र दोष। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से चंद्र दोष भी दूर होता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? दूध। शिवलिंग पर कच्चा दियास्य है। दूध चढ़ाना तो स्पाने शुभ माना जाता है। गाय का दूध। गाय का दूध विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। तांबे का लोटा। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना शुभ माना जाता है। मंत्र। दूध चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शुद्धता। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि दूध शुद्ध और ताजा हो। अन्य सामग्री। शिवलिंग पर दूध के साथ साथ जल, बेलपत्र, शहद, दही आदि भी चढ़ाए जा सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से साधक को शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाले संकट दूर होने लगते हैं और सुख शांति बनी रहती है। सोमवार को शिवलिंग पर तुलसी, केतकी के फूल, सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नारियल का पानी और शंख से भी शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए।